नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम पाठ्य परिदृश्य शास्त्र दृष्टि राधाकमल मुखर्जी के विचारों को जानेंगे। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। उनके विचार उनकी पुस्तक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में उपलब्ध है। उन्होंने व्यक्ति के विकास में समूह की भूमिका को स्पष्ट किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करने का प्रयत्न किया। मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित करने में आपका विशेष योगदान है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1921 से 1952 तक अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यहाँ आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र से संबंधित शोध कार्य एवं अध्ययन दोनों में समन्वित दृष्टिकोण एवं पद्धति का शुभारंभ किया। यहाँ आपने ग्रामीण जीवन, श्रमिकों एवं परिस्थिति शास्त्र से संबंधित अनेक लेख एवं अध्ययन प्रतिवेदन भी प्रकाशित करवाए। आपने विश्व के विभिन्न भागों में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित अनेक भाषण दिए। मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध लिखे। आपने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण या उपागम अपनाने पर बल दिया है। आपने भारतीय ग्रामीण समस्याओं का आनुभविक अध्ययन किया। उसी के परिणामस्वरूप आपकी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया प्रकाशित हुई। आप समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट लाने वाले प्रमुख विद्वान हैं। आपकी सामाजिक कल्याण में विशेष रुचि थी और इसी दृष्टि से आपने सन 1906 से ही ऋण समितियों तथा सहकारी समितियों से जन समस्याओं को हल करने में सहयोग लेना आरंभ कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करने का विशेष प्रयास किया और इसी के परिणामस्वरूप आप जीवन के अंतिम वर्षों में समाज के महाविज्ञान मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के निर्माण की दिशा में लगे रहे। जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में आपके योगदान पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि मानवीय पारिस्थितिकी सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत एवं मूल्यों तथा प्रतीकों का सिद्धांत आपके प्रमुख सिद्धांत हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने भगवद गीता पर भी एक विस्तृत टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम के नाम से प्रकाशित हुई। आपकी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916, सोशल इकोलॉजी 1945, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज़ 1949, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स 1951, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1956 और द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया 1959, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ 1964, द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम 1971। डॉक्टर मुखर्जी की भारतीय दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि थी और उसी के परिणामस्वरूप आप समाजशास्त्र चिंतन में एक नया आयाम जोड़ सके। हॉकी ने डॉक्टर मुखर्जी के सम्मान में प्रकाशित द फ्रंटियर्स ऑफ सोशल साइंस में मुखर्जी में पाई जाने वाली 3 तरफा वस्तुनिष्ठता का उल्लेख किया है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षित विद्वान के रूप में वस्तुनिष्ठता थी। उनमें अपने विषय पर पश्चिमी साहित्य के गहन अध्ययन के आधार पर प्राप्त वस्तुनिष्ठता थी और इसी रूप में उनमें वस्तुनिष्ठता थी कि वे एक समाजशास्त्री के रूप में मानवीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर धर्म की भूमिका से भली भांति परिचित थे। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी ने अपने जीवन काल में वॉर्ड, गिडिंग्स, कॉम्ट, स्पेंसर, बेजहॉट, रिकार्डो, मील, हॉबहाउस
तथा मार्शल की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। यही कारण है कि आपके चिंतन में पूर्व और पश्चिम के विचारों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसकी अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों पर व्यक्त आपके विचारों से होती है। डॉक्टर मुखर्जी मानव के अलग अलग खंडों में विभाजित होने और मानव से मानव के अलगाव में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि ये स्थिति आज के औद्योगिक युग में विशेषतः देखने को मिलती है। डॉक्टर मुखर्जी की मान्यता है कि अब समय आ गया है जबकि हम समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करें। ये सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंध में अन्य सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों, नियमों एवं व्याख्याओं का एक समग्र रूप में एकीकृत एवं समन्वित ज्ञान का एक समूह होना चाहिए। समाज का एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण क्यों किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुखर्जी कहते हैं कि यदि सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं से ही अपने को जुड़ा रखेंगे तो समाज का एक समग्र रूप और समाज का एक सामान्य सिद्धांत विकसित नहीं हो पाएगा। मुखर्जी कहते हैं कि समाज अंतर संबंधित वास्तविकताओं की एक समग्रता है। ये विभाजन योग्य नहीं है, वरन एक अखंड व्यवस्था है। इसलिए समाज के विषय में वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब हम समाज का एक समग्रता के रूप में उसकी आदतों, मूल्यों तथा प्रतीकों का अध्ययन करें और एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करें। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक तथ्यों, सामाजिक अनुभवों एवं सामान्यता का औपचारिक प्रतिमानों एवं तर्कयुक्तता के रूप में रखा जाए। सभी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं को हम मानव की मूलभूत इच्छाओं और संवेदकों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। मुखर्जी सामाजिक तथ्यों एवं संबंधों को समझने के लिए उन्हें सामाजिक मूल्यों एवं प्रतीकों के संदर्भ में विश्लेषित करने पर भी जोर देते हैं। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन मूल्यों का विकास मानव अपने सामाजिक जीवन में अंतःक्रियाओं के दौरान करता है तथा मानव का सामाजिक जीवन भी उसकी परिस्थितियों, मनोसामाजिक एवं नैतिक स्थितियों के द्वारा तय होता है। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन मूल्यों के संदर्भ में ही संभव है, क्योंकि समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है। मुखर्जी ने समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने के दौरान ही कई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं जैसे संस्था, संस्कृति, समूह, सामाजिक संबंध एवं समाज आदि को भी परिभाषित किया। आपने समाज को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषित किया। जैसे मुखर्जी के अनुसार समाज संरचनाओं व प्रक्रियाओं का वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के 3 आयामों या स्तरों पारिस्थितिकी शास्त्रीय, मनोसामाजिक तथा लक्ष्यपूर्ण, नैतिक के साथ अपना अनुकूलन करता एवं अपनी जीविका, परिस्थिति तथा मूल्य पूर्ति संबंधी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मुखर्जी कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान की दृष्टि से समाज एक प्रदेश है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाज एक वर्ग है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज एक संस्था है और नैतिक दृष्टि से समाज आदर्श मूल्यों, चरित्र निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए सहभागिता या समागम है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में समाज के इन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस तरह से मुखर्जी अपनी बात रख रहे हैं और इसका जो समाज को मूल्य एक मुक्त व्यवस्था मान रहे हैं, खुली व्यवस्था मान रहे हैं, जिसका कि हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।